मेवात इलाके के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर ये है कि जिन लोगों के बिजली के कनेक्शन पेंडिंग पड़े हुए हैं और जो लोग अभी तक अपने बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए सरकार सरचार्ज माफ़ी योजना लेकर आई है। जो बिल है उसको सरकार माफ़ करने जा रही है। वहीं जो उपभोक्ता कहीं ना कहीं अपने बिलों को पे करना चाहते हैं, तो सरचार्ज माफ़ी के तहत जो ब्याज लग रहा है उसे माफ़ करवा सकते हैं। और ये योजना कितने समय तक के लिए अवेलेबल है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ नूहू के जो एक्शन हैं शिवराज सिंह, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार सरचार्ज जो माफ़ी योजना है इसका मतलब क्या है, किस तरीके से उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो एक्शन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका। अच्छा, जो सरचार्ज माफ़ी योजना आप लोग लेकर आए हैं, क्या है इसका मेन उद्देश्य और किस तरीके से लोग इसका लाभ उठा सकते हैं? सरचार्ज माफ़ी योजना उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो लोग 31/12/2022 तक डिफ़ाल्टर थे। ये स्कीम पहले ही लॉन्च की गई थी, अब दोबारा इसको एक्सटेंड किया गया है और ये बहुत अच्छी स्कीम है। जितने भी उपभोक्ता हमारे मेवात के हैं ये इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और ये स्कीम इनके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि मेवात के अंदर जो हमारा डिफ़ाल्टिंग अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा डिफ़ाल्टिंग अमाउंट है। यहाँ पे 75,000 के आसपास उपभोक्ता है जिनकी डिफ़ाल्टिंग अमाउंट 91 करोड़ के लगभग है, जो कि कनेक्टेड है, और 25,000 ऐसे उपभोक्ता है जिनकी डिस्कनेक्टेड की अमाउंट 45 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के हमारी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड की जो अमाउंट बनती है वो 163 करोड़ बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमने हर एक सरपंच, हर एक गांव में कैंप भी लगाए हैं, कैंप ऑर्गेनाइज भी किए हैं, लोगों को सेंसिटाइज भी किया है और इसका हमें रिस्पॉन्स भी मिला है। अगर हम आंकड़े देखें, हालांकि आंकड़े कम है, लेकिन लोगों जहाँ भी हम गए हैं हमें इसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिला है। अब तक जो लोग आए हैं इसमें 3,170 लोग आ चुके हैं, 4 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है और 1,80,00,000 के आसपास इसका ब्याज माफ़ हो चुका है। और मैं इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि ये स्कीम सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे एनडीएस है, चाहे डोमेस्टिक है, किसी प्रकार का कंज्यूमर है तो वो इसके लिए एप्लीकेबल है। अब भी ये स्कीम जो है 31/3 तक एक्सटेंड की गई है और मेरा सभी से ये निवेदन है कि जितने भी प्रोमिनेंट पर्सन हैं, ज़िले के पार्षद, सरपंच, जितने भी मतलब प्रोमिनेंट है, ये इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए और विभाग की तरफ से जो भी हेल्प होगी हम करेंगे। अभी संडे और सैटरडे को भी हमारे ऑफिस खुले रहे हैं। इसके अलावा भी किसी भी गांव में कोई कैंप लगाना है, कोई और करना है, तो हमारी टीमें तैयार है। हम लोगों की हर एक समस्या का समाधान करेंगे और ये अपील करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम से जुड़े और फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। अच्छा, एक्शन साहब ये बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो लोग कहाँ पर जाकर उठाएं? कहीं दफ्तर में जाएं, कहाँ जाएं? हमारे मेवात क्षेत्र में 4 ऑफिस हैं एसडीओ के, एसडीओ पुराना, एसडीओ नगीना, फिरोजपुर झिरका एंड नूह। इनके हेडक्वार्टर पे कहीं भी जाके ये स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। टेलीफोन पे भी एसडीओ से संपर्क कर सकते हैं कि हम 10 या 15 लोग हैं, कोई भी जो भी हम मोड इनको दे सकते हैं, चाहे इनके गांव में जाके हमें कैंप लगाना पड़े, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है। जो सुविधा लेना ये चाहते हैं हम इनको देंगे। अच्छा, इसमें मतलब इनकी कौन सा ब्याज माफ़ होने वाला है, किस तरीके से जो बिल आ रहा है उसमें कोई छूट है या फिर जो ब्याज लग रहा है उसी में छूट मिलेगी? जो बिजली का बिल होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक एसओपी का पार्ट होता है जिसको हम सेल ऑफ पावर बोलते हैं। सेल ऑफ पावर पे रेट के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से वो सेल ऑफ पावर का पैसा निकलता है। उसके ऊपर जब ड्यू डेट के बाद जो ब्याज लगता है, चक्रवर्ती ब्याज भी इन पे लगा हुआ है, वो सारा ब्याज माफ़ होगा। मतलब जो ब्याज है उसको माफ़ करवा सकते हैं इस योजना का लाभ उठा करके। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ थे नूहू एक्शन शिवराज सिंह। उन्होंने बताया कि जो सरचार्ज माफ़ी योजना फ़िलहाल चल रही है इसका लाभ आसानी से उपभोक्ता उठा सकते हैं। 163 करोड़ रुपए की यहाँ पर बताया गया है कि जो पेंडिंग बिल है, जो अभी तक बकाया राशि है, वो मेवात इलाके में, सिर्फ अगर मेवात इलाके की बातें की जाए तो ऑल ओवर हरियाणा से लेकर के सिर्फ मेवात एक ऐसा इलाका है जहाँ पर अभी तक 163 करोड़ है ना, 163 करोड़ रुपए का बकाया पेमेंट बिजली विभाग का यहाँ पर बचा हुआ है। अब जो लोग बिजली का बिल पे नहीं करते हैं उनकी वजह से उन लोगों को भी समस्या होती है जो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम अपना बिजली का बिल पे कर देते हैं। वैसे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द 24 घंटे बिजली रमज़ान के महीने में दी जाए। अगर 163 करोड़ रुपए की बकाया राशि बिजली विभाग की बची रहेगी तो हम लोग कैसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले समय में हमें 24 घंटे बिजली मिल सकती है। वैसे अगर 24 घंटे बिजली की बातें की जा रही है तो क्या कुछ नोटिफिकेशन है सरकार की तरफ से आप लोगों को?
ये सरकार ने 2015 से ही एक स्कीम लागू की थी, हमारा गांव जगमग योजना, जो कि पूरे, जिसका मेन उद्देश्य ये था सीएम साहब का कि पूरे हरियाणा के जितने भी गांव हैं उन सभी को शहरी तर्ज पे 24 घंटे बिजली मिले। जी। तो उसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग फीडर सेलेक्ट किए गए थे, अलग अलग स्टेप वाइज। इसमें मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट के भी हमारे यहाँ पे टोटल 43 फीडर है। 43 के 43 फीडर जो है वो सिलेक्ट हमारा गांव जगमग योजना में सिलेक्ट किए जा चुके हैं। 19 फीडर पे काम पूरा हो चुका है। 5 फीडर पे काम प्रगति पे है अभी, और 7 फीडर और है जिसका ईओआई पे काम चल रहा है, और 5 फीडरों के जो काम है वो टेंडर अलॉट हो चुके हैं। तो जितना जो सरकार का काम था, जो जगमग योजना में काम होना था, वो सारा असेसमेंट ये मान के चलो कि इन प्रोसेस है, काम पूरा भी हो गया, अंडर प्रोग्रेस है। लेकिन इस स्कीम का एक ये है कि अगर आपको 24 घंटे बिजली दी जानी है तो उसके लिए आपको उस फीडर पे लॉस 20% होने चाहिए, मिनिमम 20% लॉस हो और 90% रिकवरी हो। लेकिन यहाँ देखने को यह है कि 19 फीडरों पे काम होने के बावजूद भी 20% लॉस किसी भी फीडर पे कम नहीं आए हैं, जो कि अब बहुत ज़्यादा है। 50% के आसपास अभी लॉस चल रहे हैं। उन फीडरों पे हमने रीवर्क करवाने की योजना बनाई है। जैसे ही लॉस 20% पे आ जाएंगे, मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि बिजली का प्रयोग बिल्कुल सोच समझ कर करें, अपनी सुविधा के लिए करें। आपको अगर आप इस लॉस को 20% पे लेके आते हैं तो आपको 24 आवर सप्लाई शहरी तर्ज पे मिलेगी, 24 घंटे बिजली आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग बिजली का बिल अभी भी पे नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है? अभी हम लोग हर गांव में जाके कैंप लगा रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, सरपंच, पार्षद हर एक लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि लोगों के साथ हमारा सौहार्दपूर्ण व्यवहार बना रहे, किसी प्रकार की रिसेंटमेंट ना आए। अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद में फिर डिस्कनेक्शन तो है ही है, मजबूरी है डिस्कनेक्शन करना। चलिए, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ एक्शन साहब थे, उन्होंने ब्रीफली तरीके से सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से हम लोग सरचार्ज माफ़ी योजना का लाभ उठा सकते हैं। हमारे साथ में वार्ड नंबर 25 से जिला पार्षद तौफीक हिंगनपुरिया भी हैं। क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? इतनी बड़ी राशि बता दी है एक्शन साहब ने कि 163 करोड़ रुपये का बिल अभी भी बकाया है। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया भाइयों। इमरान अपना देखो रिजवान भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि एक्शन साहब के पास हम काम के लिए कहते हैं कि रात दिन एक बार कहते हैं काम भाई काम करो, एक्शन साहब काम करो। एक्शन साहब काम तो बेचारे करते हैं, फ़ोन से भी काम करते हैं, उसे भी करते हैं। मैं आया था कि रमज़ान मुबारक में भाई हमें 24 घंटा लाइट दी जाए, उसके लिए अप्रूवल के लिए एक्शन साहब ने पहले ही से बेचारे ने, हमारी कल भी बात हुई थी, तो एक्शन साहब ने अप्रूवल के लिए आगे फाइल भेज दी गई है, वो जल्दी आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 163 करोड़ रुपए की जो बिल पेंडिंग है, सभी से मेरा आग्रह है, जनता जनार्दन से, पूरी मेवात से, कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज़्यादा उसमें है कि क्योंकि इतने बिल पेंडिंग हैं तो इनको सरचार्ज माफ़ी आई पड़ी है, बिल भाई ब्याज माफ़ी आई पड़ी है। तो ये एक्शन साहब कह रहे थे, अभी बता रहे थे, आप लोगों के बीच में बता रहे थे कि भाई ब्याज माफ़ी आई हुई है, तो इसको लाभ उठाएं, क्योंकि बार बार हम अपील की जा रही है, बिजली महकमा द्वारा गाँवों में दरबार भी लगाया जा रहा है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और जो भी हमारे पास बिल पेंडिंग है उनको पूरा क्लियर करें, तभी तो हमारे लिए लाइट अच्छी आएगी। हम डेली वेज कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्म रखो, यहाँ पे वहाँ रखो, बिजली महकमा कहाँ से लाएगा भाई? अगर हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तो बिलों को भरेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए 24 घंटा लाइट देने का काम महकमा भी करेगा। चलिए, हमारे साथ में राशिद जी हैं। अच्छा राशिद, ये बताइए कि आप जिला पार्षद हैं, क्या अपील करना चाहते हैं अपने वार्ड की जनता से, मेवात इलाके के लोगों से? हमारी अपील क्या है भाई साहब, जो एक्शन साहब ने बताया है ना, ये सही है कि 163 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि है, वो भी मेवात के लिए। तो रही बात है कि हम तो हाथ जोड़ के सभी अपने लोगों से, मेवात वासियों से ये कहना है कि आप जो ब्याज की जो माफ़ी आई है, सभी भाई अपना फ़ायदा उठाएं और इसको बिल को भरें। और हम भी एक्शन साहब को आगे चल के हम भी बार बार मेवात के बारे में बोल रहे हैं कि लाइट दो, हमारे लिए लाइट नहीं है मेवात की। तो हम जब लाइट की इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब हम आए तो हमें पता पड़ा कि 163 करोड़ रुपए का राशि बिजली विभाग का बचा हुआ है। तो हमें भी देखो, सही बात है कि जो पार्षद साहब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, बहुत शर्म की बात है।
और जो ब्याज है इसका ब्याज का लाभ उठाए और पूरा भरे। और जब हमारी मेवात बिजली विभाग की डिफ़ॉल्टर नहीं रहेगी तो हम इंशाल्लाह अपनी जनता के साथ हैं और हम 24 घंटा की बिजली कराएंगे। सबसे बड़ी बात है, एक्शन साहब ने एक बात हमने पूछी कि सर इसमें जैसे किसी के पास 30,000 रुपये का बिल होया पड़ा तो वो डबल किस्त में भी भर सकता है रिक्वेस्ट करके नहीं, तो इसमें बिजली महकमा अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है और ये गरीब लोगों के लिए सबके लिए है क्यों, और सब इसका लाभ उठाए, चाहे कोई भी हो, इंडस्ट्रीज हो, कोई भी हो, तो सब इसका लाभ उठाए। आप लोगों से यही आग्रह है आपके माध्यम से कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिलों को क्लियर करें। फिर हम देखते हैं एक्शन साहब इंशाल्लाह हमारे साथ खड़े हैं कि लाइट आपको अच्छी देंगे। चलिए, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है कि 163 करोड़ रुपए की जो बकाया राशि बिजली विभाग की अभी भी मेवात इलाके में बकाया है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए। और ये भी मेवात इलाके के लोगों के लिए एकदम गोल्डन चांस है और वो सिर्फ महज 31 मार्च तक है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 31 मार्च तक है। और अगर आप 31 मार्च तक भी अपने ब्याज को माफ़ नहीं करवा पाते हैं तो फिर आगे आने वाले समय में वो ब्याज भी आपको भरना पड़ेगा। अब तय आपको करना है कि क्या वास्तव में वो ब्याज आपको माफ़ करवाना है या फिर ब्याज समेत आपको बिल वापस पे करना है। खैर, ये अपने आप में बड़ी बात है और बड़ी अपडेट ये थी कि जो सरचार्ज माफ़ी योजना सरकार द्वारा चलाई गई है ये मेवात इलाके के लोगों के लिए गोल्डन चांस है कि जल्द से जल्द इसका लाभ उठाए और बिजली विभाग के लोगों का सहयोग यहाँ पे करें, क्योंकि बिजली विभाग पूरी तरीके से मेवात इलाके के लोगों का सहयोग करने के लिए हर तरीके से तैयार है।